भले ही थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो का एक भी सेकंड ऐसा नहीं है जो कि आपका टाइम वेस्ट करेगा। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। सिर्फ एक दिन बचा है न्यू ईयर 2024 आने में, और मैं अभी भी आपको बता सकती हूँ कि 100% लोगों में से सिर्फ 20% लोगों ने अपने न्यू ईयर गोल और रेजोल्यूशन सेट किए होंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो बचे हुए 80% लोग हैं ना, जो कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन और गोल सेट नहीं करते, उनमें से आधे से ज्यादा तो नेगेटिविटी से भरे हैं, जो कि पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो गोल्स होते हैं वो कभी पूरे होते तो हैं ही नहीं, तो बनाने ही क्यों। मतलब उन्होंने पहले ही ठान लिया है कि गोल्स तो पूरे होंगे ही नहीं, तो उन्होंने जब पहले ही मान लिया है तो गोल्स आखिर पूरे होंगे कैसे। और जो बचे बाकी, वो सोचते हैं कि अब तो टाइम ही नहीं रहा, बट वो ये नहीं जानते इट्स नेवर टू लेट। कभी भी देरी नहीं होती। देरी होती है तो सिर्फ एक्शन लेने की, वो पहला कदम बढ़ाने की अपने गोल्स की तरफ। अब जो बचे 20% लोग जो गोल्स और रिजोल्यूशन तो सेट करते हैं, लेकिन आप जानते हैं उनमें से भी सिर्फ 5% लोग ही अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। कारण जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वैसे वैसे ही उनके गोल्स भी टाइम पास बन जाते हैं और वो अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते। बट वेट, मैं उन 20% में से नहीं हूँ, मैं उन 5% में से हूँ जो अपने गोल्स को अचीव करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और लगातार हार्ड वर्क करते रहते हैं टू अचीव योर गोल्स, टू अचीव योर टारगेट्स एंड टू मीट द रेजोल्यूशन। और नंबर 1 पे गोल है टू बी बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। यस, 2024 में मैं अपना एक नया रूप सामने लाने वाली हूँ। मोर हार्ड वर्क, मोर कंसिस्टेंट, मोर डिसिप्लिन एंड मोर बेटर वर्जन ऑफ माई लाइफ। मैं और ज्यादा हेल्दी खुद को बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। Nowadays we are living in a world of full of chemicals, और वहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना एक चॉइस नहीं रह गई है, बल्कि एक जरूरत बन गई है। रिसर्च स्टडीज के अकॉर्डिंग पास्ट डिकेड से इंसिडेंस ऑफ कार्डियक डिजीजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है क्यों इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं, वो भी यंगस्टर में जिनकी उम्र है 20, 30 और 40 साल? क्यों? रिसर्च स्टडीज के अकॉर्डिंग इंडिया में 17 मिलियन, अबाउट 17 मिलियन पीपल का डेथ का कारण बन गया है हार्ट डिजीजेस। टॉप मोस्ट डेथ का कारण बन गया है हार्ट डिजीजेस। क्यों? इवन इन इंडिया मिलियन ऑफ पीपल सफरिंग विद हार्ट डिजीजेस, और हार्ट डिजीजेस होने का बड़ा कारण पाया गया है पुअर लाइफस्टाइल। रेगुलर बेसिस पे तला भुना खाना, पैकेज फूड आइटम खाना, शुगरी ड्रिंक्स लेना, पार्टीज में जाना एंड लगातार अनहेल्दी फूड खाना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल पीना, ड्रिंक्स लेना, विच आर नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर अस। क्या कर रही है सारी चीजें? ये मिलके हमारी आर्टरीज को, हमारी नसों को ब्लॉक कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि हम तब तक नहीं सुधरते जब तक पानी सर के ऊपर ना चला जाए, जब तक बीमारी हाथ में न लग जाए, जब तक हम बेड पे न लेट जाएं, तब तक हमें समझना ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। वैसे सच बताना, सबको पता होता है कि हम अनहेल्दी खा रहे हैं, सबको पता होता है कि ये कहीं ना कहीं हमें हार्म कर रहा है, लेकिन हम उस अनकॉन्शियस माइंड को जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है दैट वी आर ईटिंग रॉन्ग, हम उसको चुप करा देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको अनसुना कर देते हैं। करते हैं ना? अब कोई सी भी रिसर्च स्टडी जो बड़े बड़े महान डॉक्टर, साइंटिस्ट द्वारा की गई है, उनकी रिसर्च स्टडी उठा के देख लो, डायरेक्टली लिखा है लाइफस्टाइल इम्पैक्ट द हेल्थ। तो उठाओ अभी ही कॉपी और पेन, अगर अभी भी आपने अपने गोल सेट नहीं करे हैं, और टॉप पे लिख दो बी विल बी द बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ इन 2024। हम अपना बेटर वर्जन बनेंगे, हम अपना एक नया रूप लेके आएंगे, मोर हेल्दी, मोर एनर्जेटिक, मोर एंथुसियास्टिक, मोर प्रोडक्टिव एंड मोर प्रोग्रेसिव। और यकीन मानो, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना। तो जी हाँ, इस वीडियो में मैं कुछ ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं भी उनको
अडॉप्ट करूंगी इन 2024 में। अगर जो मैं फॉलो करती हूँ उनको कंटिन्यू रखूंगी। और अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो आप भी इन ट्रिक्स को फॉलो करके हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने में अपनी हेल्प कर सकते हैं। पहला टिप ही यही है कि आप समझते ही गलत है। आप हेल्दी समझना या हेल्दी होना इसको गलत समझते हैं। हेल्दी होना आप समझते हैं कि ब्लैंड डाइट खाना, पूरा दिन पूरा साल फ्रूट्स वेजिटेबल हेल्दी, कम ऑयल, ये सब खाना नहीं। हेल्दी लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट बैलेंस। आपकी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। हमें दोनों ही फूड खाने हैं। एक फूड वो जो हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए, और एक फूड वो जो हमें हैप्पी बनाता है, जो हमारी क्रेविंग्स है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। हमें दोनों को बैलेंस करना है, जिसमें हमें 80% ज्यादातर मात्रा हमारे खाने में हेल्दी होनी चाहिए और बहुत ही कम मात्रा में हम बोल सकते हैं वो खाना जो हमें हैप्पी बनाता है, विच इज ऑब्वियसली अनहेल्दी। मैं ये कहना चाह रही हूँ रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हमें हेल्दी खाना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली जब वेडिंग्स है, फेस्टिवल्स है, गेट टुगेदर है, पार्टीज है, तो हमें अपने लोगों के साथ एंजॉय करना है। और एंजॉय करने में जो भी वो स्पेशल आइटम्स बना रखी है उनको एंजॉय करना है। अपनी सेल्फ को भी हमें सेलिब्रेट करना है, रिवॉर्ड देना है। दैट्स टोटली ओके। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप वेडिंग में जा रहे हैं लेकिन वहां भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं। अरे नो, उस टाइम को एंजॉय करो, वो टाइम बार बार नहीं आएगा। लेकिन पूरा साल तो फेस्टिवल नहीं रहते, पूरा साल तो सेलिब्रेशन नहीं रहते, पूरा साल तो शादियां नहीं होती रहती। कुछ 20-50 डेज तक ही ना, तो 20% हिस्सा ही हुआ ना जिसमें हम ये सब खाएंगे। डेली बेसिस पे, नॉर्मल डेज पे तो हम हेल्दी खा सकते हैं ना। दिस इज द बैलेंस, दिस इज द हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें हमें अपने मेंटल स्ट्रेस को नहीं बढ़ाना है। ये सोच के कि हम तो पूरा साल हेल्दी खाने वाले हैं, तो हम पार्टीज कैसे एंजॉय करें, हम फेस्टिवल कैसे एंजॉय करें, हम मैरिजेस कैसे एंजॉय करें। यू कैन एंजॉय। सो दिस इज द फर्स्ट टिप जो आपको माइंड में रखनी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज नॉट एट ऑल बोरिंग, इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। ओके, सेकेंड टिप जो आपको मैं देने वाली हूँ वो है एक छोटी सी आदत हम अपने में डालेंगे। वो छोटी सी आदत क्या है? लेबल पढ़ना स्टार्ट करना है जो भी पैकेज्ड आइटम आप बाहर से मार्केट से परचेज कर रहे हैं। और यहीं पे ही सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं और यहीं पे ही गलती होती है। जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट करना चाहते हैं ना, इस टिप के नहीं होने की वजह से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब मैं बताती हूँ, मार्केटिंग गिमिक्स जो हैं वो फ्रंट साइड पे होते हैं, जो कि हम सब देखते हैं। कोई भी पैकेट हम खरीदते हैं उसका फ्रंट साइड देखते हैं, फ्रंट साइड पे क्या लिखा है वो देखते हैं और उसी को ही हम हेल्दी समझ लेते हैं। अगर फ्रंट साइड पे लिखा है हेल्दी, दैट मीन्स हेल्दी, बट नो, टर्न द बैक साइड, गो टू बैक साइड, पीछे देखिए क्या लिखा है लेबल में। इंग्रेडिएंट्स मेन है, आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं क्योंकि असली सच इंग्रेडिएंट्स में छुपा है। ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी ना जो आपने कभी सोची और कभी सुनी भी नहीं होगी, इन द फॉर्म ऑफ इमल्सिफायर्स, इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेटर्स एंड लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ये है ब्रेड का पैकेट। मैंने जो ब्रांड नेम है उसको मिटा रखा है क्योंकि यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड का ऑब्जेक्शन नहीं कर रही हूँ। मैं आपको एक सच बताने वाली हूँ, एक अवेयरनेस वीडियो है ये। तो यहाँ पे ब्रेड पे लिखा है 100% आटा ब्रेड, मतलब ये जो ब्रेड बनी है ये पूरी की पूरी आटा से बनी है, इसमें कोई भी मैदा यूज नहीं किया है। और सिर्फ इसे देख के ना इस पैकेट को 100 में से 80% लोग तो उठा लेते होंगे। लेकिन अब जस्ट इस पैकेट को उल्टा घुमाते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं जहाँ पे असली सच लिखा होगा। अब पढ़िए इंग्रेडिएंट्स, आप देखेंगे इसमें पहले ही लिखा है आटा, मतलब व्हीट फ्लावर 53%, मतलब नियरली 50%। अब इसमें आटा 50% है इस ब्रेड में, तो बाकी 50% क्या है? सोचो, मतलब 50% सिर्फ आधा भाग सिर्फ इस ब्रेड का आटा है, बाकी आधा आप क्या खा रहे हैं? पढ़ लीजिए खुद ही इसमें क्या है। देखिए बाकी क्या चीजें इसमें, शुगर, सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव, अनहेल्दी एंड चीपेस्ट पाम ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, इमल्सिफायर, रेगुलेटर, प्रिजर्वेटिव्स। 27 बच्चों पे एक रिसर्च स्टडी हुई है जो रेगुलर बेसिस पे प्रिजर्वेटिव से भरी हुई चीजें खाते हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव 282 यूज किया गया था। लंबे टाइम से प्रिजर्वेटिव से भरा खाना खाने के बाद क्या देखा गया कि बच्चों में काफी ज्यादा बिहेवियरल चेंजेस पाए गए। बच्चों की पुअर अटेंशन हो गई है, चिड़चिड़ापन हो गया, बिहेवियर चेंज हो रहा है, बच्चों की स्टडी पे फोकस नहीं लगा रहा, वो चीजों को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। कितने ज्यादा सिम्टम्स उनमें दिख रहे हैं। मैं जब भी पर्सनली कोई चीज खरीदती हूँ ना खुद को खाने के लिए, मैं कभी भी फ्रंट साइड से इफेक्ट होती नहीं हूँ। आई जस्ट टर्न द साइड बैक
और मैं पीछे सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट पे जाती हूँ और चेक करती हूँ जो मुझे चाहिए वो इसमें है या नहीं है। मुझे शुगर फ्री खाना ज़्यादा पसंद है तो मैं सबसे पहले ये चेक करती हूँ ये शुगर वाला है कि नहीं है। मुझे ऑयल्स रिफाइंड नहीं चाहिए तो मैं वो चेक करती हूँ। प्योर आटा जो मुझे बेसिकली चाहिए, ग्रेन उनसे बना है कि नहीं, या मैदा से बना है, मुझे मैदा फ्री खाना है तो मैं वो चेक करती हूँ। तो मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट देखती हूँ और वही असली सच होता है। देखो ये सब देखने के लिए जरूरी नहीं आपको एक स्टडी करनी पड़ेगी, एक पूरा कोर्स करना पड़ेगा, नहीं। ये तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा सिर्फ पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट को जल्दी से पढ़ने के लिए। सीरियसली इन सारी चीजों से हम ओवर इनटेक कर रहे हैं शुगर का, सॉल्ट का, जितना हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे रिक्वायर भी नहीं है। तीसरा टिप जो मैं फॉलो करने वाली हूँ 2024 में, एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगी इसको फॉलो करने की, वो है सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करना। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के जो भी टाइम मैं निकालूंगी वो मैं अपने लिए दूंगी, अपनी हेल्थ के लिए दूंगी। और जो भी मॉर्निंग की एनर्जी है वो अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूज करूंगी। फोर्थ टिप जो मैं फॉलो करूंगी, डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करूंगी। डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करूंगी, चाहे मैं एक्सरसाइज करूं, चाहे मैं योगा करूं, चाहे मैं 30 मिनट्स वॉक करूं, कुछ भी करूं, लेकिन अपने शरीर को हिलाऊंगी, इसको सिडेंटरी नहीं बनाऊंगी। क्योंकि स्टडीज के अकॉर्डिंग जो पर्सन 2 घंटे से ज्यादा एक जगह पे बैठा रहता है ना, वो भी बीमारियों को इन्वाइट कर रहा है। जिसके पूरे शरीर में कोई हलचल नहीं होती, पूरा दिन खाना पीना सोना बैठना ही रहता है, वो बीमारियों को इन्वाइट कर रहा है। और 5वां टिप जो मैं फॉलो करने वाली हूँ 2024 वो है हर दिन कुछ नया सीखूंगी, न्यू लर्निंग करूंगी। और आपको मैं बता देने वाली हूँ कि नया कुछ सीखने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। और उसका पहला स्टेप है, मैंने अपने लिए ये ऑर्डर करी है बुक अष्टांग हृदयम। ये जो बुक है वो डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा लिखित है और ये एक आयुर्वेदिक बुक है जिसमें हेल्थ से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर किए गए हैं। तो इस बुक से मैं जो भी सीखूंगी कि अपनी जीवन शैली में स्वास्थ्य को कैसे बरकरार करना है और क्या स्टेप्स है जो हमें फॉलो कर देने चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, खाना पीना सोना रहना जीना कैसा होना चाहिए, जीवन कैसे जीना है, ये सब कुछ इसमें जो है वो एक्सप्लेन्ड है। तो जो भी मैं इस बुक से सीखूंगी वो आपको जरूर बताऊंगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल टू लर्न द लेसन ऑफ लाइफ। अगर आपको वीडियो सच में ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके साथ लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ, न्यू ईयर आपका तभी ही हैप्पी होगा अगर आप उसका हैप्पीली वेलकम करेंगे। सो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024 टू ऑल माय ब्यूटीफुल एंड लविंग एंड हेल्दी पीपल। Be strong, be energized and be full of life. You are doing wonder and you will do wonders in 2024.